परस्त्री गमन, ये चौथा दोष है। आज ही हम पंचांग में पढ़ रहे थे सवेरे, अल्पायु होने के कारण, स्वामी जी, अल्पायु होने के अनेक हेतु गुनाए, इसमें भीष्म जी कह रहे हैं मनुष्य के अल्पायु में मरने का मुख्य कारण है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है गृहस्थ आश्रम में रहकर, तो वह पर धन और परस्त्री, इन दोनों के आकर्षणों का विष के समान त्याग कर दे और भगवान का भजन करे, सत्संग करे, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखियों की सेवा करे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं रहकर उसका पर जाएगा। पर साधु के लिए और कठिन बात है। गृहस्थ के लिए तो परधन और परस्त्री का आकर्षण, विरक्त साधु सन्यासी के लिए तो धनमात्र का आकर्षण और नारी मात्र के आकर्षण का वह भयंकर विष के समान त्याग करेगा तो ही उसका साधु सन्यासी जीवन सफल होगा, नहीं तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई एक, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, गुरुदेव भगवान, कि जब कोई एक साधु घर से निकलता है, साधु बनता है, तो बोले सैकड़ों पीढ़ियां भगवान के धाम की अधिकारिणी हो जाती है, और जब साधु बनकर उसकी मर्यादा से भ्रष्ट होता है तो हजारों पीढ़ियां नरक को चली जाती है। इसलिए साधु का धर्म है पूरे जीवन पर्यंत भयंकर से भयंकर विष मानकर धनमात्र के आकर्षण से अपने को बचा कर रखे और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचा के रखे। धन के आकर्षण से तो बचाना चाहिए ही, स्त्री का आकर्षण वह एक ही उसका साधन है। इन नारियों को भगवती जगदम्बा का स्वरूप मान लो तो फिर इनके प्रति सहज श्रद्धा हो जाएगी। और है भी यही, तत्व की दृष्टि यही है। विद्या समस्ता स्तवदे विभेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबई तत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। माताओं के चरणों की ओर ही ध्यान देना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। उतना ही व्यवहार समाज के बीच में करना। भगवत प्राप्त संत होने के बाद, पूर्ण तत्वज्ञानी होने के बाद भी एकांत में किसी स्त्री शरीर से संभाषण नहीं करना, एकांत में स्त्री के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि करसति मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्। धन का आकर्षण, स्त्री का आकर्षण। महाराज जी मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण दोहा है। वो कहते हैं नारी नाही निहारिये, साधु के लिए, नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। भगवान की शरणागति का आश्रय लेकर के कोई उबर सकता है। दूसरी बात मलुकदास जी कह रहे हैं, नारी घोटी अमल की, ये नशे की घुट्टी है। इस अमल का सेवन करने वाले कौन हैं? नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। इस घुट्टी का सेवन करके भवसागर से पार उतर गया हो, बोले हमको ऐसा साधु अपने जीवन में नहीं मिला। आहा, ये विरक्तों की मर्यादा है। आप माताएं अपने मन में ये नहीं समझना इसमें माताओं की बुराई की जा रही। माताओं की क्या बुराई है भाई? ये तो जगदम्बा का स्वरूप है। इनके प्रति जो आप भोग्या की दृष्टि रखते हैं उसकी निंदा की जा रही है। उसके कारण सावधान किया जा रहा है कि अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कार हैं, उन संस्कारों पर तुम विराम सहसा लगा नहीं सकते, तो फिर इस प्रकार के अवस्था में तुम रहो।
ये सावधानी में रहो। हमारे वृंदावन में पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग है। अद्भुत महापुरुष थे। आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि भारतवर्ष के एक महान तत्वज्ञानी महापुरुष, जिन्होंने भगवान के सगुण स्वरूप का भी प्रत्यक्ष अनुभव किया था और भगवान के निर्गुण स्वरूप का भी वो अनुभव करते थे, ऐसे परम तत्वज्ञानी पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज सामान्य महापुरुष नहीं थे। स्वामी जी इस धरती के महानतम तत्वज्ञानी संत थे। इस धरती के ऐसे विद्वान संत ने, जो शब्द ब्रह्म परब्रह्म के तत्व को जान चुका हो, उस महापुरुष ने जिनको सदगुरु के भाव से स्वीकार किया हो, वो महापुरुष सामान्य हो सकते हैं क्या? वो ऐसे हम लोगों जैसे तो नहीं थे स्वामी जी कि चाहे जहां बह जाएं, ऐसे तो नहीं थे वो। संन्यास तो उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी से लिया था, पर गुरु रूप में, सदगुरु रूप में उड़िया बाबा जी को स्वीकार। उड़िया बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग है, आप ध्यान से सुनो। उड़िया बाबा जी महाराज विचरते हुए आसाम गुवाहाटी गए। पैदल चलते थे, वाहन में चढ़ते नहीं थे, पैसे का स्पर्श करते नहीं थे, पैदल ही चलना। एक घर में आग लग गई। एक घर में आग लग गई और भयंकर आग लगी। सब घर के सदस्य बाहर भाग निकले, पर एक घर की बहू थी, वो भीतर रह गई। उस बहू के रहने का कारण ये था कि छोटा बच्चा उसका सो रहा था। वो बच्चे को लेने के लिए गई, तब तक आग और भयंकर हो गई। अब वो चिल्ला रही थी कि बच्चे के साथ मेरी कौन रक्षा करे। तो श्री उड़िया बाबा जी अपनी दृष्टि नीची रखते थे और पैदल चलते थे। जैसे उन्होंने किसी देवी की करुण पुकार सुनी, तो वे धधकती हुई आग में घुसे चले गए और उस देवी का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले आए। संत की कृपा से वह माता भी बच गई, उसका बालक भी बच गया। पर आप आगे बढ़े तो आपके मन में विचार आया कि अरे, सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भले ही विपत्ति में ही सही मैंने स्पर्श किया, भले ही मेरे मन में कोई दूषित भाव नहीं था, लेकिन एक बार प्रमाद किया है और हम अपने को यदि अनुशासित नहीं करेंगे तो बार बार प्रमाद होगा। महाराज जी 3 दिन का निर्जल किया उन्होंने। कितने? 3 दिन तक निर्जल रहे, मौन रहकर उन्होंने प्रणव का जप किया। और जब वो वृंदावन में विराज रहे थे, उस समय ब्राह्मण परिवार की 2 बालिकाएं जो उनको ही गुरु रूप में मानती थी, अच्छी साधिका थी, उनमें से एक माता जी का हमने दर्शन किया, देदामयी वाली माता जी। हमने उनका 90 वर्ष से ऊपर की आयु में उनका दर्शन किया। हम दर्शन करने गए थे उनका, तो वो कुछ बात पूछने आई होंगी, तो वो पूछ कर चली गई। महाराज पर्णकुटी में थे, झोपड़ी में थे, पूछ के चली गई। तो श्री उड़िया बाबा जी की सेवा में एक ब्रह्मचारी रहता था। तो कोई ऐसी बात करनी थी जो माने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की बात, तो वो सबके सामने नहीं की जा सकती थी। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को इशारा किया, ब्रह्मचारी बाहर चला गया। अब वो 2-5 मिनट में वो बहनें स्वामी जी से कुछ पूछा, पूछ के चली गई। अब वो ब्रह्मचारी क्या किया महाराज जी, वो ऐसे झोपड़ी से सट गया और ऐसे कान लगा के सुन रहा था कि उड़िया बाबा जी क्या बातचीत करते हैं, लड़कियों से क्या बातचीत करेंगे। बातचीत तो कोई ऐसी बातचीत की तो स्वप्न में भी संभावना ही नहीं थी। वो तो कोई आध्यात्मिक चर्चा थी। वो तो चली गई। ब्रह्मचारी पुनः
सेवा में आया। तो उड़िया बाबा ने उसको कहा, ब्रह्मचारी, हाँ स्वामी जी। बोले इस शरीर की सेवा करते हो? बोले हाँ, मेरा सौभाग्य है। बोले घोर नरक में जाओगे। क्या कहा? क्या कहा उड़िया बाबा ने? जो उनकी सेवा में 24 घंटे रहता था उसको कहा, इस शरीर की सेवा करते हो? करते हैं। घोर नरक में जाओगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोले गुरुजी ऐसा क्यों बोलते आप? मैं दिन रात सेवा करता हूं, इसलिए करता हूं सेवा कि घोर नरक में जाऊंगा। बोले हाँ, तुम झोपड़ी से कान लगा कर क्या सुन रहे थे? इसका मतलब है कि तुम जिसकी सेवा में हो उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं है, हैं? अब मेरी यह अवस्था हो गई है, मैं जिस अवस्था में परिव्राजक था उस अवस्था में इतना तीव्र वैराग्य था कि 10 हाथ दूर से कोई स्त्री शरीर निकल जाता था तो हमको वमन हो जाता था उसकी गंध से। क्या? 10 हाथ दूर से स्त्री शरीर निकलने पर वमन हो जाता था। और उस अवस्था में मैंने एक जलते हुए घर से स्त्री को बचाया तो 3 दिन का प्रायश्चित किया। और अब जब स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया है, सर्वत्र ब्रह्मानुभूति हो रही है, और उस अवस्था में तुम स्त्री पुरुष के शरीर को लेकर पड़े हुए हो और मेरी सेवा में हो, नरक में जाओगे। और एक वाक्य उड़िया बाबा ने कहा, महाराज जी लिखने योग्य वाक्य है। उड़िया बाबा ने कहा, संतों के साधक जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी सिद्धावस्था के जीवन से नहीं। कैसा वाक्य, आप सोचिए। संतों के साधक जीवन से प्रेरणा लो। होता क्या है, सिद्धावस्था में ही साधक उनके निकट आते हैं, पर उनकी वो ठाट बाट को देखते हैं। बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, कोमल तकिया लगा के बैठे हैं, लोग उनको माला पहना रहे हैं, पैर धो रहे हैं और कोई जय जयकार कर रहा है, तो वो सोचते हैं चलो हम इस यहाँ तक कैसे पहुँचें। तो त्याग तपस्या तो है नहीं, बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिला, ऊपर से दक्षिणा भी मिल रही है, तो कुछ न कुछ तो पुजाने के लिए करना पड़ेगा। तो पुरानी कहावत है साधुओं की कि रोटी खाओ घी शक्कर से और दुनिया पुजाओ मक्कर से। पर मक्कर से, पाखंड से दुनिया को पुजाने वाले लोग अंत में उघरई अंत न होई निवाहु, काल नेम जिमिरावन राहु। इसलिए महापुरुषों ने आरंभिक जीवन में कितनी कठोर तपस्या की, कैसी साधना की, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब उनके साधक जीवन को देखोगे तो उनके सिद्धावस्था के जीवन से आपको जो लाभ मिलेगा उसका हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। पर साधक जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके सिद्धावस्था के जीवन का दर्शन करें, उससे प्रेरणा लें। फिर देखो कितना मिलता आपको, क्या नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा।